सो इनडेफिनेट इंटीग्रल के बाद हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। हाँ, इंडेफिनेट इंटीग्रल के बाद डेफिनेट इंटीग्रल। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की जितनी भी वैल्यू आती है वो सारी क्या होती है, इनफाइनाइट वैल्यूज होती है, क्योंकि हम उसमें क्या करते हैं, एक सी एक आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड करते हैं विच बिलोंग्स टू रियल नंबर, उसका वैल्यू हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं होता। द वैल्यू ऑफ द सी इज नॉट फाइनाइट, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। अब हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल्स। डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होता है वो समझिए। देखिए जैसे सपोज मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, a to b fx dx, a to b fx dx, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये देखें a तो रिप्रेजेंट करता है लोअर लिमिट एंड द b रिप्रेजेंट द अपर लिमिट। यानी अब आपको इस फंक्शन इंटीग्रेट करना है, लेकिन a से b तक ही इंटीग्रेट करना है। यानी जैसे आपने क्या, कोई भी फंक्शन लेट कर लिया है ना, कोई भी फंक्शन आप लेट करके उसका इंडेफिनेट इंटीग्रल ले लो। यानी देखिए इस तरह से आपका fx dx, इसका इंडेफिनेट इंटीग्रल कितना हो गया, कैपिटल fx प्लस c, ये होता है। मतलब इस फंक्शन का कोई भी इंडेफिनेट इंटीग्रल अगर मैंने लिया तो वो हमेशा x के फॉर्म में ही आएगा। एंड द वैल्यू ऑफ द c इन पर्टिकुलर केस ऑफ द फंक्शन इज नॉट फाइनाइट, इसकी वैल्यू कोई फिक्स होती ही नहीं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द इंडेफिनेट इंटीग्रल। लेकिन अब हम क्या करेंगे, सुनो, ये जो इंडेफिनेट इंटीग्रल होता है इसका वैल्यू हमेशा x के फॉर्म में आता है, लेकिन जो डेफिनेट इंटीग्रल वैल्यू होता है उसका वैल्यू x के फॉर्म में आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग x को रिप्लेस कर देते हैं उसके अपर लिमिट और लोअर लिमिट से। ये हो गया fx और ये हो गया आर्बिट्री कांस्टेंट c। यहाँ कौन हो गया a, यहाँ हो गया b। कैसे, पहले हम अपर लिमिट सेटिस्फाई करेंगे, सो f ऑफ b प्लस c माइनस लोअर लिमिट, तो कितना हो गया, f ऑफ a प्लस c, से कट गया तो कितना हो गया आपका, इट बिकम्स f ऑफ b माइनस f ऑफ a। तो यहाँ पे इसकी एक फाइनाइट वैल्यू होगी, एक फिक्स वैल्यू होगी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द डेफिनेट इंटीग्रल। और ये वैल्यू जो होती है हमेशा कांस्टेंट के फॉर्म में आती है, x के फॉर्म में कभी भी नहीं आती। तो इंडेफिनेट इंटीग्रल निकाल करके आप उस फंक्शन के अंदर अपर लिमिट सेटिस्फाई कर दो, माइनस करके क्या कर दो आप, लोअर लिमिट। सो a to b fx dx इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a। देखिए आप समझिए एक एग्जांपल के थ्रू, पहले इसको समझिए फिर इसका ज्योमेट्रिकल मतलब समझेंगे। जैसे सपोज मुझे 1 से लेकर के 2 x dx ये करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इंडेफिनेट इंटीग्रल निकालेंगे x dx, तो कितना होता है x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ये होता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इस c का यहाँ कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि ये तो कट जाता है। जब आप 2 डालते हैं और जब आप क्या है लोअर वैल्यू डालते हैं तो ये ऊपर अपर वैल्यू से लोअर वैल्यू कट जाएगा। कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, सेटिस्फाई करा दे 1 से 2, इसकी तो वैल्यूज कितनी आएगी, इनफाइनाइट वैल्यूज, फॉर द डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द सी इट गिव्स यू इनफाइनाइट इंटीग्रल्स। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में आपका फाइनाइट वैल्यू आता है। पहले आप 2 डालें तो 1 बाई 2, यहाँ पे कितना हो गया 2 स्क्वायर यानी 4 प्लस सी माइनस 1 डालें 1 बाई 2 प्लस सी, सी से सी कट गया, कितना आ गया 4 बाई 2 2, है ना, 2 माइनस 1 बाई 2 यानी कांस्टेंट नंबर आएगा 3 बाई 2। ठीक है, समझ में आ गया किस तरह से हम लोग करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल समझिए, इंटीग्रल ऑफ e रेज टू x dx। सपोज 2 to 3 निकालना है तो अब आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x, तो e की पावर x लिमिट लगा दो 2 और 3, c मत लिखिए क्योंकि वो हमें पता लग गया कि कट जाता है। डालिए x की जगह 3 डालिए। ये वैल्यूज किसकी होती है, ये x की, जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करते हैं ये उन्हीं की लिमिट्स होती है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो यहाँ कितना आएगा एक्स क्यूब माइनस, यानी x की जगह 3 तो e क्यूब माइनस e स्क्वायर, यानी e स्क्वायर इंटू e माइनस 1, ये इसका आंसर। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, और इसको एक और बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। तो देखें
क्या आपको रिप्रेजेंट करता है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, वो समझिए। ये मैंने एक कर्व ले लिया, कर्व कौन, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी, यानी इसको क्या बोलते हैं, हाइट। हाइट इज कॉल्ड द ऑर्डिनेट। जब आप x, y लिखते हो तो x कहलाता है एब्सिसा और y कहलाता है इसका ऑर्डिनेट। मुझे ये एरिया चाहिए, ये वाला, दिस वन। सो हम इसको ऐसे लिखेंगे, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स विद द एक्स एक्सिस, बाउंडेड मतलब गिरा हुआ, y इक्वल्स टू एफ एक्स विद द एक्स एक्सिस। ये दो आपने ले लिया, अब ये दो डंडे भी तो बचे। फ्रॉम द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, ये ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करता है a टू b एफ एक्स डी एक्स, जो मैथमेटिकली इक्वल होता है एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a, वेयर एफ ऑफ x इज इक्वल टू इंडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स। तो यदि कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, उसका x एक्सिस के साथ ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक जो बाउंडेड एरिया, जो घिरा हुआ एरिया है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, लोअर लिमिट a टू b एफ एक्स डी एक्स, जहां x जो है ये लिमिट्स किसकी वैल्यू है, a टू b। अब क्या कहते हैं, सुनिए, ये कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, ये जो शार्प जैसा सिंबल है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। जबकि हमने पढ़ा हुआ है सिग्मा, सिग्मा क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्क्रीट समेशन। यानी सपोज जैसे आपने यहाँ क्या लिया 2 से लेकर 3, तो 2 और 3 के बीच की सारी वैल्यूज x अटेंड करेगा, 2.1 भी लेगा, 2.3 भी लेगा, 2.99 भी लेगा, हर वैल्यू बिटवीन 2 to 3 x विल बी अटेंड। लेकिन अगर आपने सिग्मा लगाया यहाँ पे डिस्क्रीट, तो सिर्फ 2 लेगा और 3 लेगा, 2.2, 2.9, इन सबसे उसको कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक तरह से कंटिन्यूअस समेशन। अब हम क्या कहते हैं, ये जो आपने a टू b ये जो ग्राफ बनाया, ये जो पोर्शन आपने बनाया, ये शेडेड रीजन, उसका एरिया मुझे निकालना है। तो हम क्या कहते हैं, इसको बहुत छोटी छोटी वर्टिकल स्ट्रिप में तोड़ लेते हैं, इतनी पास है ना, इस तरह से वर्टिकल स्ट्रिप में तोड़ लेंगे, जिनकी सबकी विड्थ क्या है, h, इक्वली स्पेस्ड वर्टिकल स्ट्रिप में तोड़ लेंगे। लेकिन ये क्या है, ये जो थिकनेस है, दिस वन, यहां से लेकर यहां तक की जो थिकनेस है, ये कौन है, h। सबकी थिकनेस मुझे h ही लेनी। आपको क्लैरिटी से शो करने के लिए थोड़ा सा क्या है, मुझे यहाँ पे h को ज्यादा रखना पड़ेगा। h ऑलमोस्ट कौन है, टेंडिंग टू 0, यानी इतनी पास है ये कि इसको हम n वर्टिकल स्ट्रिप्स में तोड़ लेंगे। उनकी जो थिकनेस है वो ऑलमोस्ट कितनी है, 0, यानी h टेंडिंग टू 0। इसका मतलब ये जो वर्टिकल स्ट्रिप्स आपको नजर आ रही है, ये बहुत पास है, लेकिन आपको क्लियर नजर आए उसके लिए मैंने थोड़ी सी मोटाई रखी है। यदि ये आपका x इक्वल टू a है, तो ये h जोड़ने के बाद ये कितना हो गया, a प्लस h, ये वाला कितना हो जाएगा, a प्लस 2h, ये वाला कितना हो जाएगा, a प्लस 3h, और लास्ट वाला हम लोग क्या रख देते हैं, हाँ, a प्लस ये कितना रख दिया मैंने, nh। इसके पहले वाला कितना हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू h। सो हमने क्या किया, इसको n वर्टिकल स्ट्रिप्स में तोड़ दिया इस तरह से, है ना। अब क्या लिखेंगे, एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू एफ एक्स विथ x एक्सिस फ्रॉम ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b इज, क्या लिखेंगे हम लोग, एरिया कैपिटल A टू b एफ एक्स डी एक्स। अच्छा, क्या किया मैंने, इस पूरे कर्व को रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में तोड़ दिया। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, विड्थ और लेंथ। अच्छा, ये अगर लेंथ, सबकी विड्थ तो सेम ही रखी है मैंने, सबकी विड्थ आपने कितनी ली है, सबकी विड्थ आपने h ही तो ली है। अब अगर ये x इक्वल टू a है, तो ये कितना हो जाएगा, f ऑफ a।
नेक्स्ट कितना हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच, बोलो ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी, जैसे ये वाला पॉइंट कितना हो गया एक्स कॉमा वाई, तो वाई क्या रिप्रेजेंट करता है, ऊंचाई रिप्रेजेंट करता है ना। आपने जैसे ऐसा लिखा, देखो ये कोई कर्व है और इस पे एक पॉइंट ले लिया एक्स कॉमा वाई, तो ये जो डिस्टेंस है यही तो वाई रिप्रेजेंट करता है, और वाई कौन है, वाई एफ ऑफ एक्स है। यदि यहाँ पे मेरा x का वैल्यू a है तो y कितना हो जाएगा f ऑफ a, x का वैल्यू a प्लस h है तो y कितना हो जाएगा f ऑफ a प्लस h, तो एरिया कितना हो जाएगा बताओ, लेंथ इंटू विड्थ, सबका विड्थ तो h है ही, अंदर कितना हो जाएगा f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h, फिर f ऑफ a प्लस 2h, लास्ट में यदि आपको n स्ट्रिप लेना है तो f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h, और लिमिट h टेंडिंग टू 0, h कौन है 0, अच्छा h तो बहुत छोटा, बहुत बहुत पास पास रखी है ना आपने स्ट्रिप। अच्छा b कितना है, b है आपका इक्वल टू a प्लस एन इंटू एच, तो यहां से h कितना आ जाएगा b माइनस ए डिवाइडेड बाई n। यदि आपका, या फिर आप इसको ऐसे बोल दो, क्या बोल दो आप कि n इक्वल टू b माइनस ए डिवाइडेड बाई h। यदि आपका h 0 को टेंड करता है तो n किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को, है ना। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और h का वैल्यू हो गया b माइनस ए, इसको तो बाहर निकाल दो, 1 अपॉन n, ये कितना हो गया f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h, f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h, वेयर h कितना हो गया b माइनस a डिवाइडेड बाई n, and this is called the area bounded by the curve y equals to fx with x axis varying from a to b। ये कहलाता है इस इंटीग्रल का फर्स्ट प्रिंसिपल, ये वाला फॉर्मूला दिस वन। ये थोड़ा लेंथी पड़ता है तो फिर हम डायरेक्टली कैसे करते हैं, उस मेथड से। पहले हम इंडेफिनेट इंटीग्रल लेते हैं, उसमें अपर लिमिट सेटिस्फाई करके माइनस कर देते हैं लोअर लिमिट सेटिस्फाई करके, ये है ना, ये तो डायरेक्ट मेथड हो गया। और ये क्या हो गया, डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, है ना, ये सम कर लिया हमने सबका और फिर उसकी लिमिट ले ली इस तरह से, नो डाउट। फाइंड 0 to 2 x square plus 1 dx as the limit of a sum। इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में डायरेक्टली आता है, देखिए IIT का पार्ट नहीं है ये, लेकिन बोर्ड का पार्ट है। अब देखिए इसको ना फॉर्मूला याद रखें आप, ये लगाएंगे हम, क्या लिखा हुआ है a to b fx dx। अगर मैं कंपेयर करूं तो a का वैल्यू कितना हो गया, कंपेयर करिए इसको a to b fx dx से, तो फिर a कितना हो गया 0, b कितना हो गया 2, fx कौन है x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। n कितना है यहाँ पे b माइनस ए डिवाइडेड बाई h, b माइनस ए यानी 2 माइनस 0 तो 2 बाई h, या फिर h कितना हो गया 2 अपॉन n, ठीक है। fx कौन है x स्क्वायर प्लस 1, लगाइए फॉर्मूला 0 से लेकर के 2 fx dx, यानी 0 से लेकर के 2, a से b लिख लो, a से b fx dx, 0 से 2 x स्क्वायर प्लस 1 dx, लगाइए फॉर्मूला, ये लगाइए b माइनस ए, यानी b माइनस ए कौन 2 माइनस 0 2, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन n, f ऑफ a यानी f ऑफ 0, फिर f ऑफ a प्लस h 0 प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h, अब टू लास्ट में कितना हो गया f ऑफ a 0 n माइनस 1 इंटू h, कितना हो गया 2, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन n, f0 fx कौन है x स्क्वायर प्लस 1, f0 कितना हो गया 1, f ऑफ h स्क्वायर प्लस 1, f ऑफ 2h 2 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 1, लास्ट में कितना हो गया n माइनस 1 इंटू h, तो 1 प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर h स्क्वायर। अब देखिए कितनी टर्म्स है, n टर्म्स है, 1 1 1 कितनी बार n टाइम्स, तो ट्वाइस, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन n,
1 1 1 n टाइम्स प्लस कितना आ गया एच स्क्वायर बाहर ले लो, अंदर बच गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू लास्ट में कितना n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस n को अंदर भेजे, n से n कट गया 2 बाहर, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस एच स्क्वायर कितना, h का वैल्यू ये रहा 2 बाई n तो 4 बाई n स्क्वायर। ये कितना होता है, कितना होता है जल्दी बताओ, सिग्मा आर स्क्वायर। अरे तुम लोगों ने सीक्वेंस सीरीज पढ़ी है ना, r इक्वल्स टू 1 से लेकर के n, आर स्क्वायर n स्क्वायर तक, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, लेकिन n की जगह कौन है यहाँ n माइनस 1, कितना लिखोगे n माइनस 1, n प्लस 1 यानी n, ये कितना हो गया n माइनस 1 डालिए तो 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6। आई बात समझ में, यहां से कितना आएगा देखिए, यहां से हो गया ये और इधर का एक n, यहां से एक n बाहर वाला तो ये कट गया, उस 1 को तो हटा दो तो 2, यहां से हो गया 1, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी अंदर घुसा दो, ये कितना हो गया 4 बाई 6 2 बाई 3, यहां से n बाहर निकालो 1 माइनस 1 बाई n, इधर से भी n बाहर निकालिए 2 माइनस 1 बाई n, और जो 2 बार मैंने n निकाला वो किससे कट गया n स्क्वायर से, n को कितना डाल दो इंफिनिटी, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी कितना हो गया 0, बचा कितना 2 तो था ही बाहर, 1 प्लस 2 बाई 3, ये 1 माइनस 0 2 माइनस 0 यानी 2, कितना हो गया 2, 1 प्लस 4 बाई 3 कितना हो गया 7 बाई 3, कितना आंसर आ गया ये 14 बाई 3। ठीक है, और अगर हम इसको डायरेक्टली बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे देखिए, और 0 से लेकर के 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, एक्स स्क्वायर का होता है एक्स क्यूब अपॉन 3 इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, और x का कितना होता है 1 का कितना होता है x 0 और 2, अपर लिमिट डालो 2 क्यूब यानी 8 बाई 3 प्लस 2, माइनस करके 0 डालो, यहाँ 0 डालो 0, कितना हो गया 6 प्लस 8 14 डिवाइडेड बाय 3 आंसर। e की पावर x dx इज द लिमिट ऑफ ए सम। यदि मैं इसको डायरेक्टली बनाऊं तो कैसे बनाऊंगी देखो, 0 से 2 e रेज टू x dx, e की पावर x का e की पावर x इंटीग्रल 0 टू अपर लिमिट लगा दो e स्क्वायर माइनस e की पावर 0, कितना आंसर आएगा e स्क्वायर माइनस 1। अब देखो यहाँ पे हम इसको कंपेयर करेंगे, a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से 2 e रेज टू x dx, a का वैल्यू कितना है 0, b कितना है 2, एफ एक्स कितना है e रेज टू x, लगाइए आप b माइनस a यानी 2 माइनस 0, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन n, f ऑफ a, f ऑफ 0, f ऑफ a प्लस h 0 प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h, और लास्ट में कितना आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू h। ठीक है, 2 लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन n, f ऑफ 0, f ऑफ 0, एफ एक्स कौन e की पावर x, f ऑफ 0 e की पावर 0 यानी 1, f ऑफ h e रेज टू h, e रेज टू 2h, लास्ट में e रेज टू n माइनस 1 इंटू h। ध्यान से देखो जीपी बन गई हो, जीपी में नंबर ऑफ टर्म्स n, जीपी के सम का फॉर्मूला ट्वाइस n टेंडिंग टू इंफिनिटी लगाइए 1 अपॉन n, क्या लिखते हैं फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो e की पावर h, नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1, कॉमन रेशियो e रेज टू h माइनस 1, n इंटू h कितना है भाई, h कितना होता है, h होता है b माइनस a यानी 2 बाई n, n इंटू h e स्क्वायर, तो ट्वाइस लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन n e स्क्वायर माइनस 1, e की पावर h, h कितना 2 बाई n माइनस 1 अपॉन 2 बाई n से डिवाइड कर दो और 2 बाई n से आप मल्टीप्लाई कर दो। सुनो लिमिट, ये मेरी बात सुनी, ये वैल्यू ध्यान रखना, लिमिट x टेंडिंग टू a
ई रेज टू एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स 1 होता है जब आपका एफ ऑफ ए किसको टेंड करें, 0 को। तो देखो ये कौन है, एफ एक्स। जब आप एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो 2 अपॉन इन्फिनिटी कितना बनेगा, 0। तो ये पूरा लिमिट कितना हो गया, 1। ठीक है, इस n से ये n कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, बचा कौन, ई स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है? आते हैं जो भी हमने कंसेप्ट पढ़ा, एक्सरसाइज 7.8। क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम। फर्स्ट, a टू बी एक्स डी एक्स, एफ एक्स कितना है, x कितना लिखेंगे, b माइनस ए, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन n, f ऑफ a प्लस h, लास्ट में f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h, कितना हो गया, b माइनस ए डिवाइडेड बाय b माइनस ए, n तो इधर रख लो, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन n। एफ एक्स कौन है, x, तो f ऑफ a प्लस h, a प्लस 2h, लास्ट में a प्लस n माइनस 1 इंटू h, क्या बन गया ये, AP, नंबर ऑफ टर्म्स n, इसका जनरल टर्म, इसका समेशन b माइनस a, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन n, क्या फॉर्मूला, n/2, है ना, कितना, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू h। अच्छा h कितना, h कौन है, b माइनस ए डिवाइडेड बाय n, है ना, तो h, इस h से तो ये n कट गया, है ना, और b माइनस ए लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/2, यहां ले आओ, 2a n माइनस 1, h का वैल्यू b माइनस ए डिवाइडेड बाय n, n से n डिवाइड करिए तो b माइनस ए बाई 2, 2a में तो कोई n है ही नहीं, यहाँ लगाओ n टेंडिंग टू इंफिनिटी, n से डिवाइड करिए, b माइनस ए एज इट इज 1 माइनस 1 बाई n। जब आप इंफिनिटी अप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन n, 1 अपॉन इंफिनिटी 0, ये पूरा 1 हो जाएगा, यहाँ से b माइनस ए बचेगा, तो 2a प्लस b माइनस ए, एंड आउटसाइड इज b माइनस ए डिवाइडेड बाई 2, कितना बन गया ये, a प्लस b, यानी b प्लस ए, b माइनस ए, कितना, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये आंसर। और अगर आप डायरेक्टली निकालते हैं तो कितना बनता है, देखें, यदि मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करूं तो a से b x dx का इंडेफिनेट करिए, x स्क्वायर बाई 2, a टू b, अपर लिमिट लगाओ 1/2, तो अपर लिमिट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। खैर इसने तो ये लिमिट ऑफ द सम लगा करके पूछा है, लिमिट ऑफ ए सम, इसलिए हमें ऐसा ही करना पड़ेगा, डायरेक्टली तो मैंने आपको अलग से बता दी, नोट डाउन। एक्सरसाइज 7.8 का क्वेश्चन नंबर 2025, x प्लस 1 dx, कंपेयर करिए इसको a टू b एफ एक्स डी एक्स, a कितना 0, द वैल्यू ऑफ b 5, h कितना हो गया, h b माइनस ए, यानी 5 डिवाइडेड बाय n, लगाइए आप, b माइनस ए यानी 5, है ना, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, f ऑफ x कौन है, f ऑफ x प्लस 1, f ऑफ a, ये फॉर्मूला लगाओ, यहां लिखा हुआ है ना ये, f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस h, a का वैल्यू 0, 5 लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, यानी f ऑफ 0 प्लस 0 प्लस h, 0 प्लस 2h, लास्ट में
0 प्लस n माइनस 1 इंटू एच लगाइए 5 लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी f ऑफ 0 यानी 1 f ऑफ h 1 प्लस h 1 प्लस 2h और लास्ट में 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h 1 1 1 n टाइम्स n h कॉमन ले लो 1 प्लस 2 प्लस 3 लास्ट में n माइनस 1 5 लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n h का वैल्यू कितना है h कितना है 5 बाई n। अच्छा ये क्या हो गया द सम ऑफ द स्टार्टिंग फर्स्ट n माइनस 1 नेचुरल नंबर्स उसका सम कितना हो गया n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 ठीक है। और बाहर भी क्या आना चाहिए एक b माइनस ए अपॉन n बाहर यहाँ आना चाहिए 1 अपॉन n ठीक है। ये n से डिवाइड कर दो आप यहाँ n स्क्वायर यहाँ n कितना हो गया 5 1 लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी बाहर भी तो एक n आएगा ना देखो ये यहाँ से 1 अपॉन n कितना हो गया देखें 5 बाई 2 यहाँ से एक n यहाँ से एक n निकालिए 1 माइनस 1 बाई n n टेंडिंग टू इंफिनिटी तो ये पार्ट कितना हो गया 0 कितना बचा 5 1 प्लस 5 बाई 2 यानी 7 बाई 2 7 बाई 2 इंटू 5 35 बाई 2 और आप इसको इस तरह से क्रॉस चेक करके देख लेते हैं 0 से लेकर 5 x प्लस 1 dx पहले आप इसको इंटीग्रेट करिए x स्क्वायर बाई 2 प्लस x 0 से लेकर के 5 अपर लिमिट डालो तो 25 अपॉन 2 प्लस 5 माइनस का लोअर लिमिट कितना हो गया 10 10 और 25 35 35 डिवाइडेड बाई 2 ये आंसर। नंबर 3 2 to 3 x स्क्वायर dx फिर वैसे बनाएंगे हम इसको कंपेयर करेंगे a to b एफ एक्स डी एक्स ए का वैल्यू कितना है 2 एंड b कितना है 3 एफ एक्स कितना गिवन है आपको एक्स स्क्वायर फॉर्मूला क्या बनता है b माइनस ए डिवाइडेड बाय n लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी f ऑफ a प्लस एफ ऑफ a प्लस h एंड लास्ट में f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h लगाइए b माइनस ए 3 माइनस 2 यानी 1 तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन n f ऑफ a यानी f ऑफ 2 f ऑफ 2 प्लस h f ऑफ 2 प्लस n माइनस 1 इंटू h कितना हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन n f2 क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर f ऑफ 2 प्लस h यानी 2 प्लस h का होल स्क्वायर फिर 2 प्लस 2h होल स्क्वायर लास्ट में 2 प्लस n माइनस 1 इंटू h होल स्क्वायर। अच्छा देखो इसको ऐसे लिखेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन n 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर कितनी बार n बार तो n इंटू 2 स्क्वायर यानी 4 फिर यहां से h स्क्वायर तो 1 प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर लास्ट में n माइनस 1 ठीक है n माइनस 1 का होल स्क्वायर और h स्क्वायर तो मैंने बाहर निकाल ही लिया प्लस 4h है ना तो 1 प्लस 2 प्लस 3 लास्ट में कितना आएगा n माइनस 1 n को अंदर भेजिए तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन n ये n कट गया 4 h स्क्वायर h कितना है h होता है b माइनस ए डिवाइडेड बाय n तो 1 अपॉन n 3 माइनस 2 तो 1 बाय n स्क्वायर और यहां से मिलकर के n क्यूब ये कितना हो गया n इंटू n माइनस 1 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6 फिर कितना हुआ 4 h कितना है 1 बाई n उधर से n और लिया तो n स्क्वायर ये बनेगा n इंटू n माइनस 1 बाई 2। चलिए सॉल्व करते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी सबको 1 अपॉन n के फॉर्म में लिखिए ताकि इंफिनिटी डिनोमिनेटर में डालने के बाद
0 बने, यहाँ से n, यहाँ से n, यहाँ से n निकालें, है ना। तो n 1 माइनस 1 बाई n, 2 माइनस 1 बाई n, ये बन गया आपका n क्यूब। यहाँ से देखें, इसको काटिए, 2, एक n से n गया, 2 बाई n, n 1 माइनस 1 बाई n, कैंसिल आउट, n क्यूब से n क्यूब कट गया, कितना बचा 4, प्लस ये 0 2 बाई 6 प्लस 2, कितना हो गया 6 प्लस कितना हो गया 1 बाई 3, 19 बाई 3। और डायरेक्टली क्रॉस चेक करके देखें हम लोग, तो 2 से लेकर के 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स, कितना हो गया 1 बाई 3, एक्स क्यूब, 2 और 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 27, माइनस 2 का क्यूब 8, कितना हो गया ये 27 माइनस 8, 19 अपॉन 3, ये आंसर आया समझ में। बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 1 से लेकर के 4, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स। आप चाहे तो इनको स्प्लिट भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर का अलग सॉल्व कर लो, एक्स का अलग सॉल्व कर लो, चाहो तो एक साथ कर लो, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 से लेकर के 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 1 से 4 एक्स डी एक्स। इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो, है ना। इसको ले लो I1, 1 से लेकर के 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स, और उसको ले लो आप I2, 1 से लेकर के 4 एक्स डी एक्स। तो आपको क्या निकालना है I1 माइनस I2। चलिए करिए। पहले I1 सॉल्व करते हैं हम लोग, 1 से 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स, कंपेयर करेंगे हम लोग a टू b एफ एक्स डी एक्स। तो क्या देखा, a का वैल्यू 1, b इज इक्वल टू 4, एफ एक्स कितना एक्स स्क्वायर। लगाइए इसमें फॉर्मूला, n कितना हो गया, या h कितना हो गया, b माइनस a डिवाइडेड बाई n, यानी 3 बाई n। कितना हो गया, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 3 अपॉन n, अंदर कितना हो गया f ऑफ a, f ऑफ 1, f of 1, f of 1 plus h, f of 1 plus 2h, up to f of 1 plus n minus 1 into h। कितना हो गया, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 3 बाई n, f of 1 स्क्वायर, 1 plus h होल स्क्वायर, 1 plus 2h होल स्क्वायर, फाइनली 1 plus n minus 1 into h, इसका होल स्क्वायर, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 3 बाई n। 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलें, कितना आ गया n टाइम्स, यानी 1 1 1 n टाइम्स। फिर h स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, कितना आएगा n इंटू n माइनस 1, 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6। फिर आप कितना कॉमन लेंगे, 2h, अंदर बचेगा 1 प्लस 2 प्लस अप टू n माइनस 1, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करिए, n को अंदर भेजिए, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 3 को बाहर रखिए, n को अंदर भेजिए, तो 1 h स्क्वायर कितना हो गया 9 अपॉन n स्क्वायर, और एक उधर से तो n स्क्वायर बच जाएगा, ये बचेगा यहाँ से 1 माइनस 1 बाई n और 2 माइनस 1 बाई n, और ये n स्क्वायर कट गया डिवाइडेड बाई 6। फिर 2 से 2 कट गया, h कितना है 3 बाई n, और उधर बाहर वाला n स्क्वायर, यहाँ से कितना हो गया n, 1 माइनस 1 बाई n, काट दो, n टेंडिंग टू इंफिनिटी लगाइए, कितना हो गया 1 प्लस 9 बाई 6 3 बाई 2, और यहाँ से 2 भी बचेगा, कट जाएगा, और यहाँ से 3, इससे इसको काट दीजिए, कितना बचा 3, 1 प्लस 3 यानी 7, कितना आ गया ये 21। क्या सॉल्व किया मैंने अभी तक, सिर्फ I1, अब क्या सॉल्व करेंगे I2 और x dx। इसे कंपेयर करें, a का वैल्यू 1, b इज इक्वल टू 4, h कितना हो गया b माइनस a डिवाइडेड बाई n, यानी 3 बाई n। तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 3 बाई n, f ऑफ a, f x कौन है x, f x कितना है x,
एफ ऑफ ए यानी एफ ऑफ 1, फिर 1 प्लस एच, 1 प्लस 2h, लास्ट में कितना 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच। एपी है ना, ये सबका कॉमन डिफरेंस सेम। कितना हो गया, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 3/n, नंबर ऑफ टर्म्स n/2, फर्स्ट प्लस लास्ट कितना हो गया 2 प्लस n माइनस 1, h का वैल्यू 3/n, 3/n। ठीक है, सॉल्व करें। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, 3 को बाहर रखिए, n को अंदर भेजिए, तो 1/2, 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n, यहाँ कितना हो गया 3, है ना, ये पूरा एक में था ये 3, है ना, बाई 2, यहां से n को इन्फिनिटी डाला तो 0, 1 प्लस 3 यानी 4, कितना हो गया ये 6। आप अलग से भी क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। देखें I1 को देखें आप, I1 कौन है, 1 से 4 x स्क्वायर dx, ये हमने कितना निकाला था 21, तो इसको लिखेंगे 1/3 x क्यूब, 1 and 4, 1/3, 4 क्यूब 64, 64 माइनस 1 63, तो ये आ गया 21। I2 निकाल के देखें, 1 से 4 x dx, x dx का होता है x स्क्वायर बाई 2, तो 1/2, 4 माइनस 1 16, है ना, मतलब कितना हो गया 16 माइनस 1 15/2। इसको जरा क्रॉस चेक करना, है ना, यहां से कितना हो गया n/2, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म 2 प्लस n माइनस 1 h। एक बार क्रॉस चेक करें। सो Sn होता है n/2 a प्लस l, तो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h, तो देखो कितना हो गया, n से n कट गया, 3 आपने बाहर रखा 1/2, ये 2 एज इट इज, यहाँ 1 नहीं आएगा, यहाँ 2 कर लो, और n से डिवाइड किया तो ये 1 माइनस 1/n 3, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये कितना हो गया 0, कितना बचा देखो, यहां से कितना आएगा 3/2 एज इट इज, अंदर कितना बचा 2 प्लस 3, कितना हो गया ये 15/2। तो हमें क्या निकालना था I1 माइनस I2, यानी 21 माइनस 15/2, 21 माइनस 15/2। सॉल्व करना, कर ले सॉल्व। कितना आंसर आ रहा है, डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है ये 27, 27/2। पर 5 -1 से 1 e raised to x dx, कंपेयर करें a to b fx dx, a कितना -1, b +1, fx e raised to x, h कितना हो गया b माइनस a डिवाइडेड बाई n, यानी 2/n। लगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 2/n, f ऑफ a, f ऑफ -1, f ऑफ -1 प्लस h, f ऑफ -1 प्लस 2h, f ऑफ -1 प्लस n माइनस 1 इंटू h। लगाइए, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 2/n, f ऑफ -1, x की जगह -1 डालिए, e की पावर -1, e रेज टू -1 प्लस h, 2h, e रेज टू -1 प्लस n माइनस 1 इंटू h। अच्छा, e की पावर -1 सब जगह से कॉमन आ जाएगा, इसको तोड़ सकते हैं हम, e रेज टू -1 इंटू e की पावर h, तो e रेज टू -1 आप कॉमन ले लें, यानी 2/n, e रेज टू -1 यानी नीचे e। ठीक है, कितना बचा 1 प्लस e रेज टू h, e रेज टू 2h, लास्ट में e रेज टू n माइनस 1 इंटू h,
जीपी बन गई है, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 अपॉन ई को बाहर रखें 1 अपॉन एन, लगाइए जीपी के सम का फॉर्मूला 1 e रेज टू n इंटू एच माइनस 1 अपॉन ई रेज टू एच माइनस 1 2 अपॉन ई लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन e रेज टू n इंटू एच, n इंटू एच कितना 2 e स्क्वायर माइनस 1, h का वैल्यू 2 बाई एन माइनस 1 2 बाई एन से डिवाइड करी और डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। ये कितना बन गया e रेज टू एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स, वन एफ एक्स सेपरेटली टेंडिंग टू 0 तो 1 हो जाता है। ये n से n कट गया, इस 2 से वो 2 कट गया, कितना आंसर हो गया e स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और अगर आप इसको डायरेक्टली चेक करना चाहते हैं तो करिए, देखिए -1 से 1 e रेज टू एक्स डी एक्स, ई की पावर x का e की पावर x ही होता है। अपन लिमिट लगाएं माइनस लोअर लिमिट e की पावर -1 यानी 1 अपॉन ई। लास्ट क्वेश्चन 7.8 का बनाइए। एफ एक्स डी एक्स, ए का वैल्यू 0, बी कितना 4, एफ एक्स कितना x प्लस ई रेज टू 2x। चलिए लगाइए फॉर्मूला, b माइनस ए यानी 4, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 4 बाई एन 4 अपॉन एन, एफ ऑफ ए कौन 0 तो एफ ऑफ 0 प्लस एच, एफ ऑफ 2h और लास्ट में कितना आएगा एफ ऑफ n माइनस 1 इंटू एच। पुट द वैल्यू n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 4 बाई एन, एफ ऑफ 0 डालिए 0 e की पावर 0 यानी 1, एफ ऑफ h प्लस ई रेज टू 2h, एफ ऑफ 2h प्लस ई रेज टू 2h एंड लास्ट में n माइनस 1 इंटू एच प्लस ई रेज टू 2 n माइनस 1 इंटू एच। अलग अलग कर लें, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 4 बाई एन, कितना बचता है देखो 1 प्लस एच प्लस 2h, बोलो 1 प्लस ये कितना बन रहा है दिस माइनस दिस, ये 1 आप चाहे तो अलग रख लो, ये कितना बन गया h कॉमन लिया मैंने तो 1 प्लस 2 प्लस 3, लास्ट में कितना n माइनस 1 इंटू एच, h आपने कॉमन निकाल लिया, फिर e रेज टू बोलो 2h, आपने कितना डाला यहाँ पे कितना था e की पावर 2x तो h डाला तो 2h और जब 2h डाला तो यहाँ कितना आ जाएगा 4h, तो e रेज टू 2h, e रेज टू 4h, e रेज टू 6h और लास्ट में कितना हो गया e रेज टू 2n माइनस 1 इंटू एच। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 4 बाई एन, 1 एज इट इज, h का वैल्यू कितना है, h कितना हो गया हाँ 4 बाई एन और ये कितना हो गया n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, फिर e रेज टू 2h फर्स्ट टर्म, e की पावर 2h कॉमन टर्म और ये कितना हो रहा है 1 इंटू एच 2 इंटू एच, n माइनस 1 नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ -1 अपॉन e रेज टू 2h माइनस 1। जरा सॉल्व करें, इस n को अंदर लेके जाइए, इस n से n कट गया, इस 2 से 2 कट गया, कितना बन गया देखो यहाँ से 4, 1 अपॉन n यानी 0, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ लगाइए 2, 1 माइनस 1 बाई एन 0, इसमें लगाइए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी या h टेंडिंग टू 0 एक ही बात है। चलिए लगाइए, देखो ये कितना बन रहा है e रेज टू 2h माइनस 1 अपॉन 2h, ये वाला निकाल लिया मैंने नीचे, ऊपर कितना है e रेज टू 2, h कितना है 4 बाई एन तो 4 और 1 माइनस 1 बाई एन माइनस 1, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यहाँ h टेंडिंग टू 0, ये तो हो गया 1, कितना बचा 4 बाहर 2, ये कितना हो गया n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0 e की पावर 8 माइनस 1, 4 तो बाहर आई
कितना आंसर आ गया, इसको कैसे लिख रखा है देखिए। सो कैलकुलेशन देखिए आप ना, जो ये मेथड होता है थोड़ा लेंथी बनता है। एफ ऑफ 0 तो 0 डाला तो 0 प्लस ई की पावर 0 1, फिर आता है एफ ऑफ एच, जहां जहां एक्स है वहां एच पुट कर दें तो एच प्लस ई की पावर 2h। एफ ऑफ 2h तो 2h ई की पावर 4h, फिर आता है एफ ऑफ 3h तो 3h ई की पावर 6h, और एफ ऑफ n-1 इंटू एच, इसको हमने अलग ही रखा। h कॉमन लेने से 1, यहां से 2, फिर 3, यहां से n-1, ये रहा। e की पावर 2h कॉमन ले लो, e की पावर 2h, e की पावर 4h, e की पावर 6h, e की पावर 2n-1 इंटू h, gp है ये, इसको अलग रखेगा। 1 एज इट इज, h का वैल्यू b माइनस a अपॉन n यानी 4/n, दिस इज n इंटू n-1/2। gp के सम का फॉर्मूला लगा दिया, a r रेज टू नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन r-1। अब सुनिए, इस n को अंदर भेजिए, 1 अपॉन n, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यानी 0, ठीक है। n को अंदर भेजेंगे तो ये देखो एक n से कट गया, ये n जाकर के ये बनाएगा 1 माइनस 1/n, है ना। तो 1/n 0 बन गया, बचेगा कितना, इस 4/2 से कट के 2, प्लस इसको कैसे लिखेंगे, इसको एज इट इज h का वैल्यू डाल दीजिए 4/n और अपॉन n इसको दे दो। हमें हर जगह क्या करना है, 1/n -1, e की पावर 2h -1 अपॉन 2h, e रेज टू fx -1 अपॉन fx 1 बनता है। 2h से आपने डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा e की पावर 2h एज इट इज। चलिए 4, अब 0 का कोई लॉजिक नहीं है, 2 एज इट इज लिखे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये कितना बन गया समझिए, वो जो बाहर वाला n हमने जो अंदर भेजा था वो रहा, ये रहा 1/n, ये तो 1 बन गया। 2h का वैल्यू 4/n यानी 8/n, 8/n से ये n से n कट गया। यहां पे भी आप h का वैल्यू डालें 4/n यानी 8/n। अब सुनो, n को इन्फिनिटी पुट करने पे ये 0 बनेगा, तो e रेज टू 8 -1 ये रहा, डिवाइडेड बाय 8, ये कितना बन गया, n को इन्फिनिटी डालने पर 8 अपॉन इन्फिनिटी यानी e की पावर 0, और e की पावर 0 कितना हो गया 1, इसलिए हटा दिया। ये वाला 2 एज इट इज, बाहर वाला 4 एज इट इज, 8 और 2 16, 16 माइनस 1 15 और 4 डिवाइडेड 8/2। डायरेक्टली करने पर बहुत फास्टली आपको आंसर मिलता है 0 से लेकर के 4, x प्लस ई रेज टू 2x dx, x का x²/2, e की पावर 2x का e की पावर 2x और 2x का डिवाइड बाई 2, 0 से लेकर के 4, 1/2 कॉमन ले लो, x² प्लस ई रेज टू 2x, 0 से लेकर के 4, 1/2, 4 स्क्वायर 16, फिर यहां डालिए e रेज टू 8 माइनस लोअर लिमिट डालो 0, e रेज टू 0 यानी 1, 1/2 16 प्लस e रेज टू 8, e की पावर 0 -1, कितना आंसर आ गया, e रेज टू 8, 16 माइनस 1 15 डिवाइडेड बाई 2, ये आंसर। ये एक्सरसाइज 7.8 कंप्लीट बेस्ड ऑन द लिमिट एज ए सम।